सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और हालांकि मुझे बताने में देर हो गया, आप सबको पता ही होगा नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। बहुत बहुत ज़्यादा पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, बच्चों के कुछ डाउट भी थे तो उसको भी आज क्लियर करेंगे और सारा चीज़ समझ लेंगे। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, अपना है नवोदय विद्यालय समिति, अच्छी खासी वैकेंसी आई है और काफी पोस्ट के लिए आई है। और सबसे उम्दा बात यह है कि वो मुझे नहीं पता कि सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, बट इन्होंने एग्जाम डेट बता दिया। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि मार्च में आपका एग्जाम होना है। अगर हो जाता है तो कितना बढ़िया चीज है ना। हो जाता है तो कितनी अच्छी चीज है, ये सोचो। बस इसमें गलत चीज एक बात का किया क्या कि फीस बहुत ज्यादा रख दी। चलो स्टार्ट करने से पहले बेटा अच्छा ही समझ लो कि ये सिर्फ आज के लिए है। कल तक का ये ऑफर था, मैंने कल भी बताया ही था आप लोग को। सभी कोर्सेज पे अभी हम मकर संक्रांति, पहले तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आप सब अपने जीवन में सफल हो, आगे बढ़े, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। ठीक है, मकर संक्रांति का ऑफर है बेटा, सभी कोर्सेज पे 10% का ऑफ है। 14 तारीख कल तो बीत गई, आज 15 बचा हुआ है। चाहे आप ICAR की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप FSSAI की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अभी एप्लीकेशन में जितने बैचेस चल रहे हैं सभी बैचेस पे 10% का एक्स्ट्रा 10% का ऑफ है। एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं, बाकी ऑफ तो है ही है। आपको सिर्फ एक कोड यूज करना है, VISHW है, विश्वा 10। ठीक है, बस ये आपको कोड यूज करना है। वेद सर की अगर साइंस स्पेशल क्लास है तो उसमें भी 10% एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा एक चीज और है, जो बच्चे ICAR का सोशल साइंस का कंटेंट चाह रहे थे बेटा, एप्लीकेशन पे लाइव हो चुका है कंटेंट, सारे टॉपिक कराए जाएंगे। सारे टॉपिक बता दूं कि वो PDF बैच है। ठीक है, एग्जैक्टली उसका प्राइस है 101, बट 51 में मिल रहा है। कब? 14 एंड 15 को। कूपन कोड विश्वा 50 आपको लगाना होगा। जितने भी आपके सिलेबस है ये सब बाईलिंगुअल PDF में आपको मिल जाएंगे। बाईलिंगुअल मिलेगा PDF। और सिर्फ बता दूं एक चीज, पूरा NCERT पैटर्न पर है, पूरा NCERT यही पढ़ना है आपको, यही पढ़ना है। MCQ फॉर्म में है, बाईलिंगुअल MCQ फॉर्म में, पूरा NCERT बेसिस पर है। सिर्फ इतना पढ़ना है आपको। ठीक है, 51 कोई बहुत बड़ा अमाउंट है भी नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ इसलिए इतना रखा जाता है कि सब बच्चा अफोर्ड कर सके। ठीक है, उतने का तो आज तुम पतंग भी नहीं उड़ाओगे, पतंग उड़ाओगे कम से कम 500 का तो उड़ा दियोगे पतंग, है ना। तो चले स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी बातें। कोई भी कंटेंट हो सब आपको एप्लीकेशन में दिया जाएगा, ये सारे टॉपिक है जो भी है सब आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट बेटा कई सारी आई है ना। पोस्ट कई सारी आई है, हम लाइन से सबको देख लेते हैं। ठीक है, किसी में एक्सपीरियंस मांगा है, किसी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। लाइक जो सब बहुत अच्छी पोस्ट है ये असिस्टेंट कमिश्नर की, 3 UR की पोस्ट है टोटल, और टोटल वैकेंसी 5 है। OBC की 1, NCL लेंगे, ठीक है, और ST की 1। NCL वाले को OBC मतलब लगेगा सिर्फ। ठीक है, पे स्केल आपको पता ही है, लेवल 12 बेहतरीन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है बेटा? मतलब मास्टर्स डिग्री तो है ही है, बट साथ साथ में इन्होंने क्या बोला है कि मास्टर्स डिग्री इन दिस एंड पर्सन होल्डिंग एन एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द लेवल। मतलब आप बेसिकली इस पोस्ट पे या आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, ये पहला चीज है। ठीक है, इतना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। नीचे वाला डिजायरेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये इनका सिलेबस है, यहां तक हम देख लेते हैं। सर रीजनिंग है, इंग्लिश है और आपका हिंदी है। 10-10 मार्क्स के, 10 मार्क्स के रीजनिंग है, और ये उनका अलग से सब्जेक्ट का सिलेबस है, पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 5 50 नंबर के है, 50 नंबर के ये 150 नंबर आने और 150 क्वेश्चन ये आपके होंगे। निगेटिव मार्किंग पेपर में है। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए पोस्ट कोड 2, इसकी भी इसी तरह वैकेंसी आई है। ठीक है, इसमें सर हमसे मांगा है क्या? ग्रेजुएशन विथ 8 इयर्स सर्विस। मतलब कि या तो आप पोस्ट में, इस पोस्ट में हो, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मतलब ये आपका एक्सपीरियंस एटलीस्ट इतना होना चाहिए। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। एसेंशियल और डिजायरेबल मतलब क्या होता है
कि एसेंशियल मतलब चाहिए ही चाहिए, उसके बिना फॉर्म नहीं भर पाते। डिजायरेबल में हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी तरह सर हमारा आता है फीमेल स्टाफ नर्स का। अगर आप सामने देखें तो इसीलिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th प्लस ग्रेड ए 3 इयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग, ये आपके पास होना चाहिए। और बीएससी होना चाहिए, और आप या तो बीएससी, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका होना चाहिए रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये भी आपको होना चाहिए। इन दोनों में से या तो ये रखो या तो बीएससी रखो, ठीक है। तीसरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स इन हॉस्पिटल क्लिनिक, ये आपके पास होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के एलिजिबल हो। सिलेबस आपके सामने सर, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स सॉरी जीए है, लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश, और आपका सब्जेक्ट नॉलेज है। सब्जेक्ट नॉलेज इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सर, ये बहुत बेहतरीन पोस्ट है जिसका बहुत बच्चे फॉर्म भरेंगे जहां तक ऐसा मुझे लगता है, हालांकि वैकेंसी सर कम है, वैकेंसी कम है। यूआर की, डब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है। लेकिन एक बात बता दूं कि ये पोस्ट बहुत लाजवाब होती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, भले ग्रुप सी पोस्ट में, इस पे मत देखना, बट ये पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बेहतरीन पोस्ट में से एक होती है एएसओ की पोस्ट जो होती है। बट असेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए इसके लिए, सिर्फ डिग्री चाहिए, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और कंप्यूटर ऑपरेशन इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। लाइक आप जो भी कंप्यूटर ऑपरेशन जो पार्ट होते हैं, जब लाइक अब कंप्यूटर को आराम से चला सको, ठीक है। अगर इसके पास आपको कोई सर्टिफिकेट है, लाइक CCC की हो, ओ लेवल की हो, या कुछ भी की हो, वो अच्छी बात है, वो आपसे मांगा नहीं जाएगा, बट वो बोल रहा है कि ऐसा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका सिर्फ एक ग्रेजुएशन है, लेवल 6 की जॉब है यार, क्या चाहिए, बेहतरीन है, ठीक है। डिजायरेबल बेटा 3 ईयर का एक्सपीरियंस अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। सर इसका ऐसा क्यों रखा गया, मान लो कि एक बंदा है जो ग्रेजुएट है, एक बंदा है जिसके पास ये भी है, और दोनों सेम मार्क्स पर है, तो बेटा पता है इसको लेंगे क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है। ये होता है फाइनल सिलेक्शन में, इनको देखते हैं, तो इसलिए लिखा जाता है कि जिसके पास ये हो उनको प्रीफर किया जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो, और नवोदय की तो बात ही बहुत अच्छी है यार, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है ना, बेहतरीन है। अच्छा एक चीज और समझो, जॉब परमानेंट है, वो तुम लोग वो जो 2 साल वाला प्रोबेशन पीरियड है ना बेटा, वो ऐसी कोई वैकेंसी नहीं होती जिसमें ना हो, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं होती जिसमें ना हो, ठीक है। लाइक अभी आईबी का भी आया था, उसमें भी है, ICRS में भी है कि सर ऐसा सब में प्रोबेशन पीरियड होता है 1-2 साल का, सब में होता है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत हो, वो एक तरीके का ट्रेनिंग पीरियड समझ लो उसको, बस इतना समझ सकते हो उसको। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का बेटा सिलेबस देख लो, रीजनिंग आएगी 30 नंबर की, 30 क्वेश्चन, मैथ्स आएगा 30 नंबर का 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज टेस्ट जिसमें 15 की इंग्लिश, 15 हिंदी, 30 क्वेश्चन इसके, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ये सर आपके लिए एक अलग से बहुत बेहतरीन चीज उन्होंने जोड़ दिया है, पॉक्सो एक्ट, RTI एक्ट, लीगल एप्टीट्यूड, सर्विसेज रूल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रूल्स। सर ये पोर्शन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे सर बोल रहे थे सर इसके लिए कुछ करो, देखो अभी तो मैं बोल रहा हूं कि मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन लास्ट आपका मार्च में एग्जाम है अभी, तो अभी इसके लिए मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि इसके लिए मैं आपके लिए कर दूं, ठीक है। विल्टर आज जैसे ही आएगा मैं जल्द से जल्द आपको इसके लिए अपडेट भी कर दूंगा। समय ही कितना बचा है आपके पास, मुश्किल से 1.5 महीना है आपके पास, 2 महीने, ठीक है। 10 दिन अगर वहां से ले लो, फरवरी और ये चल रहा है अपना जनवरी, तो लगभग 2 महीने, लगभग 2 महीने हैं, ठीक है। 15 दिन उधर के, 28 दिन उधर के, और 8-9 दिन उधर के, अगर 10-11 तारीख को हम एग्जाम डेट मानते हैं तो 9-10 तारीख को, तो सर ये आपका सर 40 नंबर रखता है आपका बेटा, ये तो तैयार होगा एएसओ वालों, ठीक है। और देखो मैं अधिक से अधिक अभी दूंगा भी तो टेस्ट सीरीज दे पाऊंगा आपको, टेस्ट सीरीज ये कब लॉन्च हो पाएगी मैं जल्दी अपडेट करूंगा, लेकिन बता दो टेस्ट सीरीज बहुत बेहतरीन होगी और अंडर मेरे गाइडेंस होगी, ठीक है। सभी पोस्ट के लिए नहीं, कुछ पोस्ट के लिए मैं करूंगा, ठीक है। अब उसमें एसओ होने के बहुत बहुत चांसेस हैं, अगर इसके लिए नहीं तो इसके लिए मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक। इतना तो मेरे पे भरोसा कर सकते हो। कब, थोड़ा समय दे दो, क्योंकि बेटा सब कुछ करने में वक्त लगता है ना, बेहतरीन चीज करने में थोड़ा सा समय देना पड़ता है, खुद को
छोड़ो, जाने दो। सोना घिस घिस के सोना होता है, उसको आग में तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, समझ रहे हो? जब तक आग में जलोगे नहीं ना, तब तक तुम्हारे में निखार नहीं आएगा, जो सोने में चमक आती है ना वो नहीं आएगी। तो जलना पड़ेगा, वो चीज है, तपना पड़ेगा भाई, तभी कुछ हो सकता है। ऐसे कुछ नहीं होगा, खासकर आज के समय में। आज के समय में ऐसे कुछ नहीं होगा। एनटीपीसी का रिजल्ट आया, कट ऑफ देख लो, समझ रहे हो? कट ऑफ देख लो सबकी, जितने लोग एनालाइज किए थे ना, सबके सब धाराशायी हो गए। अगर उनके कट ऑफ उठा के देख लो वीडियो, सब के सब धाराशायी हो गए। ठीक है, तो बेटा कंपटीशन बहुत तगड़े लेवल पर है, बहुत तगड़े लेवल पर है। मेहनत करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। और एक चीज और बता दूं आपको, हो सकता है आप इस एग्जाम के लिए जी जान लगा दें, जी अपना सब 200% दे दें, और खुदा ना खास्ता आपका एग्जाम पे नहीं हुआ, मान लेते हैं आपका एग्जाम में नहीं हुआ, लेकिन मैं इस बात का दावा करता हूं कि सर जो 200% आपने दिया है इस एग्जाम की तैयारी में, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अपना किसी भी एग्जाम को अगर एम बना के करो, लाइक अभी डीएसयू का बैच चल रहा है जो मेरा, ठीक है, वहां बच्चे पहली पहली बार तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, लेकिन क्या मेहनत कर रहे हैं सब, मजा आ जा रहा है उनको देख के। डीएसयू का बैच चल रहा है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है, उस पर भी 10% ऑफ आज मिल जाएगा, अभी मिल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको यही कह रहा हूं सर, मेहनत करो बस, ठीक है। ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट ये भी है सर, 3, हाँ हालांकि ये चीज है, वैकेंसी 3 है, यूआर में, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी में 1, एससी में 5 और एसटी में 5। इसका कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, इसका कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, हालांकि मैंने टीम मेंबर को बोल भी दिया है, और टीम मेंबर क्या है, वो प्रोफेसर आदमी है, वो प्रोफेसर है, और हो सकता है कि मैं उनसे, मतलब की टीम के ही पार्ट है वो प्रोफेसर, हो सकता है कि मैं उनसे आपकी क्लासेस भी करवा दूं, क्लासेस भी करवा दूं। सर किस चीज के लिए क्लासेस? देखो बेसिकली आपके लिए इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, डिजायरेबल कि अगर पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, ठीक है। और सर क्लासेस किस चीज की, इस पोस्ट के लिए बात कर रहा हूं, ऑडिट असिस्टेंट के लिए। तो सर ये जो 40 नंबर है ना आपके पास, ये वाला पोर्शन, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, सर ये सबका तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कंटेंट है, मैं भी दे दूंगा। सर इसका क्या करेंगे? प्रोफेसर साहब से बात किया हूं, प्रोफेसर साहब रेडी हो जाते हैं तो बिल्कुल मैं आपको उसका क्लास करवा दूंगा, अदरवाइज आप कंटेंट तो मैं दे ही दूंगा, क्योंकि प्रोफेसर साहब ऑलरेडी कई बैचेस में बिजी हैं, ठीक है, वो काफी नामी नामी प्रोफेसर है, तो मैं वो मिलवाऊंगा उनसे, वो बेस्ट फैकल्टी है। मैं आज उनसे इस बारे में उनसे बात भी किया था, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं देखता हूँ, क्योंकि वो बिजी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोशिश करूंगा, अदरवाइज इसका कंटेंट तो दिलवा ही दूंगा उनसे, किसी भी तरीके से उनका कंटेंट दिलवा दूंगा, और वो जीआरएम एकेडमी के बहुत अभिन्न हिस्सा है, ठीक है, इसका कंटेंट उनसे मैं दिलवा ही दूंगा अदरवाइज, और कोशिश करूंगा कि वो आपकी क्लास भी ले लें। और बता दो, अगर वो आपको पढ़ा दिए ना, तो 40 का 39 नहीं होगा आपका, इतना चैलेंज दे सकता हूं, 40 का 39 नहीं होगा, एक एक चीज पढ़ा देंगे आपको वो, 40 की, वो आपको जो तैयारी करवाएंगे वो 40 में 40 तैयारी करवाएंगे, ये उन पे मैं भरोसा रखता हूं ऐसा, कि वो इस हिसाब से वो आपको तैयारी करा सकते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि 40 में कितना आ जाएगा, 25-30, नहीं, मैं तैयारी करवाऊंगा तो 40 में 40 की तैयारी करवाऊंगा, 25-30 क्या होता है, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनसे, अगर उनका समय निकल जाता, अदरवाइज मैं उनका कंटेंट के लिए बोलूंगा, एटलीस्ट बच्चों को कंटेंट दे दीजिए, ठीक है। फिर सर आते हैं जूनियर ट्रांसलेट, हाँ हो सकता है इसका मैं टेस्ट सीरीज जरूर लॉन्च करूं, मोस्ट प्रोबेबली ऑडिट असिस्टेंट का मैं टेस्ट सीरीज जरूर लॉन्च करूं, और बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज तो जरूर मैं लॉन्च करूंगा आपको इसका, पक्का। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सर ये भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है, इसमें लेवल 6 की पोस्ट ये भी है, एएसओ रैंक की, ठीक है। बस इसमें एक चीज ये चाहिए होता है, इनका एक अलग से क्वालिफिकेशन मांग लेता है, ट्रांसलेशन वाला, ये वाला पोर्शन, ये अलग से क्वालिफिकेशन एक मांग लेता है, ठीक है, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, ये चीज आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज इसमें और साथ साथ में इनमें से कोई एक पे आप फॉलो करने चाहिए बस, ठीक है।
और ये उसका सिलेबस है सर। ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश टू हिंदी 25 नंबर के, हिंदी टू इंग्लिश 25 नंबर का, मैथ्स रीजनिंग 10 नंबर के ही रहेंगे, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर के, जनरल और सब्जेक्टिव नॉलेज आपके रहेंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा। आगे बढ़ते हैं सर। जूनियर इंजीनियर सिविल का ये वैकेंसी है, सिर्फ एक पोस्ट है यूआर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। स्टीनोग्राफर, जिसके लिए बहुत बच्चे अप्लाई करेंगे, जहां तक सब मुझे संभावना सा लगता है, और करेंगे ही करेंगे। स्टीनोग्राफर में करना भी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है स्टीनो टाइपिंग में, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए, ठीक है। लेवल 4 की जॉब है। सिर्फ कुछ नहीं चाहिए आपके पास, 12th होना चाहिए और आपकी ये स्पीड आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड स्पीड, बस। अगर आप इतना कर ले रहे हो, लाजवाब है सर, लाजवाब है, ठीक है। ये पोस्ट मिल जाती है तो आपके पास, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट में आती है, सैलरी भी इसकी अच्छी है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है सर। जनरल इंग्लिश मैथ्स के, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। सिर्फ आपको क्या मेहनत करना सर, देख रहे हो, सिर्फ इंग्लिश हिंदी 20-20 नंबर के इंग्लिश आएंगे, 20 नंबर की इंग्लिश 20 नंबर की हिंदी, जनरल अवेयरनेस 30 नंबर का और कंप्यूटर 30 नंबर का। सर कोई मैथ कोई रीजनिंग नहीं, कोई मैथ कोई रीजनिंग। अगर स्टीनो वालों को मैथ्स और रीजनिंग, मैथ से डर लगता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ले सकते हो। ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए, सही बताऊं तो, ठीक है दोस्त। फिर एक आता है बेटा कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी। अच्छी खासी इन्होंने वैकेंसी दिया है, वैकेंसी कम है लेकिन पोस्ट मतलब इन्होंने काफी पोस्ट दिया है, ठीक है, काफी पोस्ट इन्होंने दिए हैं। चल सर, कंप्यूटर ऑपरेटर की सर यूआर की 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 1 वैकेंसी है। लेवल 4 की जॉब है, स्टेनो ग्रेड की, डिग्री आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एंड स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग डेटा एंट्री विथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ये सर आपके पास होना चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। Note, 1 year diploma certificate from a recognized institution. The diploma must be issued by an institution authorized. जिस भी इंस्टीट्यूशन से बनाए हो वो बेटा ऑथराइज होना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों में से किसी भी एक से, टू अवॉर्ड सच डिप्लोमा। ऐसे नहीं कहीं से भी बनवा के ले आए, ये बात याद रखना, अदरवाइज डीवी के टाइम भगा दिए जाओगे गंदे तरीके से नहीं मतलब रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, ये बेटा आपका सिलेबस है, रीजनिंग का है। रीजनिंग आएगा आपके में, मैथ्स आएगा, सामने देख सकते हो, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, मैथ्स 20 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश 30-30 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, और कंप्यूटर के आएंगे सर 60 क्वेश्चन है। कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर के एग्जाम क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, ठीक है। चले भाई, इसी तरह केटरिंग असिस्टेंट का पोस्ट आई है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसकी सर पोस्ट आई है। कुछ नहीं चाहिए इसके लिए सिर्फ 12th चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। यूआर में 4, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 2, एसटी में 1। सर सिर्फ 12th पास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और उसके बाद आपकी टाइपिंग चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में आपकी मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, बस। ये डिजायरेबल है, हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं, फॉर्म तो आप भर ही सकते हो। तो जहां तक मुझे लगता है इस पोस्ट के बच्चे फॉर्म भरेंगे, और सबसे ज्यादा मुझको, अच्छा बेटा ये आपका सिलेबस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीए है, ये सबका मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा। एग्जाम से पहले एकदम एग्जाम लेवल का आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है, एप्लीकेशन पे। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हो आईसीआर की, जाओ इनरोल करो, बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट। जहां तक मुझे लगता है इस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा बच्चे भरेंगे, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा मेरे को लगता है इसी में वैकेंसी है, ठीक है। सर यूआर की जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी, ठीक है, यूआर के 254, ईडब्ल्यू 62, ओबीसी 167, एससी 93, एसटी 46, टोटल 622 वैकेंसी है। आगे सर ओएस कैटेगरी 7, वीएच 6, एचएच कैटेगरी और अदर्स की 6, एक्स सर्विसमैन आ जाएगी 62, लेवल 2 की जॉब है, ठीक है। 18 से 27 साल इसका एज है, इसमें भी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 12th पास चाहिए, सिर्फ 12th पास चाहिए,
और आपका मिनिमम हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपकी होगी और 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में टाइपिंग होगा। इन दोनों में से कोई एक आनी चाहिए, दोनों नहीं, कोई एक, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा चूज करते हैं। ये वाला डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिजायरेबल हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज बेटा कोई बात नहीं, फॉर्म तो भर ही सकते हैं। बस फॉर्म की फीस थोड़ी सी ज्यादा इन्होंने रख दिया है। टाइप राइटिंग टेस्ट विल बी असिस्ट ऑन पीसी, कंप्यूटर पे होगा टाइप राइटिंग, ठीक है। ये उनका सिलेबस है सर, मैथ्स का है, रीजनिंग है, जीए है, लैंग्वेज है, कंप्यूटर नॉलेज है। 130 क्वेश्चन होंगे, 130 नंबर के, 2.5 घंटे आपके पास समय है। जहां तक मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल एक सिलेबस है जैसे कि हर एग्जाम में आता है, ठीक है। बस अलग से कंप्यूटर इन्होंने ऐड कर दिया और इसमें हिंदी ऐड कर दिया और कोई बात नहीं है। 2.5 घंटे का समय सफिशियंट टर्म समय, सफिशियंट। 130 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट दिए जा रहे हैं, बहुत है, बहुत है, हद से ज्यादा है। एक अगला पोस्ट आई सर इलेक्ट्रिक कम प्लम्बर की, इसके लिए तो एक्सपीरियंस मांगता है, अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लैब अटेंडेंट की पोस्ट आई है, इसमें भी ठीक ठाक पोस्ट है, सॉरी, हाँ, लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, ठीक ठाक पोस्ट है सर। रीजनिंग इसमें भी है, पूछेगा। जनरल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश, सब्जेक्ट नॉलेज भी इसमें आएंगे, मतलब आप जो भी डिपार्टमेंट चूज करोगे बेसिकली इसमें साइंस पूछा जाएगा। लेबोरेटरी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लैब असिस्टेंट में, लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, 160 नंबर के, 2.5 घंटे का समय है आपके पास। एक मैथ्स हेल्पर की वैकेंसी आई है, एक अगली वैकेंसी आई है क्या, एमटीएस की। ये सामने सिलेबस है, वैकेंसी है सर, यूआर के 14, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 5, एससी 1, एसटी, टोटल 23 वैकेंसी है। नीचे सर सिलेबस है इसका, ठीक है। 40 नंबर के हिंदी इंग्लिश, 20 नंबर के जीए और 40 नंबर का आपका कंप्यूटर। इसमें भी मैथ और रीजनिंग नहीं है, चाहो तो इसको भी भर सकते हो। अगर एक जॉब चाहते हो और मैथ से डर लगता है, गो फॉर दिस। जॉब ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब वो बहुत खराब नहीं है, बट स्टार्टिंग के लिए ठीक है, कर सकते हो, ठीक है, अगर लेना चाहो तो। और खासकर क्योंकि सर इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है, इंस्टीट्यूशन ही काफी अच्छा है, तो लेना चाहो तो ले सकते हो सर। 2 घंटे का समय, 100 क्वेश्चन, 2 घंटा बहुत है। जब मैथ रीजनिंग आनी ही नहीं है, पूरा गेम आपका पता है, इन दोनों पे टिक रहा है, इन इस पे और इस पे। जनरल अवेयरनेस तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। अब मेरे से पढ़ रहे होंगे तो उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैं दे रहा हूँ उतना एनफ है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना है कंप्यूटर पे और इस पोर्शन पे। इस पोर्शन पे आप इंग्लिश तो पढ़ ही रहे होगे, हिंदी पे करना है क्योंकि हिंदी 20 नंबर का है सर, तो हिंदी छोड़ नहीं सकते। तो इसका मैं कंटेंट दे दूंगा, अगर बच्चे आप लोग तैयारी कर रहे हो, मुझ में जो कर रहे होगे तो मुझे बता देना, जितनी वैकेंसी आई है उस हिसाब से मुझे जितने बच्चे अगर दिखेंगे कि हाँ बच्चे हैं तो मैं आपको टेस्ट सीरीज कर दूंगा। बहुत, ये आपका सिलेबस तो हो ही चुका है मेरे ख्याल से। अब इसमें कुछ चीज बातें हैं समझ लो, कि बाद में एक कंफ्यूजन ना रहे तुमको, ठीक है। सर क्या नेगेटिव मार्किंग है, हाँ है, 1/4 मार्क्स की, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25। तो सर बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। एसएसटी में 0.3 होता है, सॉरी अरे हाँ, एसएससी में कितना होता है, अब मैं भूल रहा हूँ, मेरे ख्याल से उसमें भी 0.3 या 2 होता है क्या, 1 पॉइंट, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, हो सकता है, बट ये कि बढ़िया है, 0.25 कर सकते हो। अब दूसरी चीज, क्या एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भर सकते हैं, भर सकते हो। अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो इफ ही शी इज एलिजिबल एंड डिजायर टू डू सो। अगर चाहते हो भरना और एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए, जो आप एक्स्ट्रा भरना चाहते हो एक से ज्यादा के लिए, तो बिल्कुल भर सकते हो। लेकिन द कैंडिडेट विल हैव टू पे द रिक्विसाइट फी सेपरेटली फॉर ऑल द पोस्ट अप्लाइड फॉर। लेकिन जितना पोस्ट भरोगे उतने पोस्ट के लिए आपको पैसा भरना पड़ेगा भाई साहब, सीधी सीधी बात है। रजिस्ट्रेशन 12 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 10 फरवरी को इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। फी डिपॉजिट 12 तारीख से वो भी स्टार्ट हो चुकी है, फी लास्ट टाइम 10 फरवरी को भी बंद हो जाएगा। सर 9 मार्च से 11 मार्च
अगर कोरोना भैया अपना कृपा बनाए रखे तो शायद पोस्टपोन हो, लेकिन ये वैकेंसी अभी आई है और इनको पता है कि सिचुएशन कोरोना का है, उसके बावजूद इन्होंने डेट दे दिया, मतलब संस्था एग्जाम कराने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। अदरवाइज यहां लिख देते विल बी अनाउंस्ड सून, मतलब कि देखा जाएगा, जैसे डीआरडीओ एमटीएस कर रहा है। उनसे 2 साल से उनको समय ही नहीं मिल रहा है एग्जाम लेने का, बाकी संस्थाएं एग्जाम ले रही है, उनको समय नहीं मिल रहा है। असल में लग रहा है कोरोना उन्हीं को हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से जो चीजें थी मैंने आपको बता दिया। अगर इसके बावजूद कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। और कोर्सेज 10% ऑफ पर है, सिर्फ आज के लिए, चाहो तो इनरोल कर सकते हो। कंटेंट बेहतरीन है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के सभी को जय हिंद, राधे राधे, मस्त रहे, खुश रहे, व्यस्त रहे। एक बार सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। जय हिंद।